सत्ता में बैठे लोग जिन्होंने ऐसे बयान दिए, यही वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि आरक्षण समाप्त कर दी जाए और सभी लोग बराबर हैं, और यही लोग जो नॉन क्रिमिनल, ये उनका पूरा एजेंडा था कि बाबा साहब को अपमानित करना। देखिए वही आपने सुनी कहावत सुनी होगी कि मन में राम बगल में छोड़ी बात जुबान पे आ ही जाती है। तो सर देखिए ऐसे तो अम्बेडकर अम्बेडकर कहते हैं, लेकिन जब अम्बेडकर विचारधारा की बात आती है, मान सम्मान की बात आती है, वो कुछ लोग तो आए दिन उनके मंत्री हो जाए, विधायकों को बोली देते हैं। तो सर ये ऐसा कब तक चलेगा? जमीनी स्तर पर क्या उसका कुछ फायदा हुआ है रिजर्व कैटेगरी को, दलित लोगों को कभी को क्या फायदा हुआ किसी भी कानून से? सर ये वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन फायदा तो अभी तक किसी को नहीं हुआ है, क्योंकि ये हमारी जो कॉलोनी है ये मतलब यहाँ पे अभी तक कोई भी नहीं आया है। बस वादे करते हैं, कोई पूरा नहीं करता। ये विचार और उद्देश्य नहीं है, ये हमारी जनता का गुस्सा है जो बाबा साहब का अपमान अमित शाह ने संसद में बैठकर किया है। जनता उनके खिलाफ इस तरह का विरोध प्रदर्शन करती रहेगी अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो। कोई कानून बनता, कोई बेटी हमारी आईएएस बनती, कोई बेटा हमारा आईएएस ऑफिसर बनता, जज बनता, ये बाबा साहब की देन है। कोई कानून बनता, कोई बेटी हमारी आईएएस बनती, कोई बेटा हमारा आईएएस ऑफिसर बनता, जज बनता, ये बाबा साहब की देन है। हम अम्बेडकरवादी हैं। बाबा साहब नमस्कार, आदान हिंदी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ हर्षित सिंह तोमर। संविधान रचयिता भीमराव अंबेडकर जो कि हर वर्ग हर तबके में अपने अपने स्तर पर इज्जत प्राप्त करते हैं, इज्जत कमाते हैं, आज उसी भीमराव अंबेडकर को लेकर ऐसा विवाद छिड़ गया है जो कि कहीं ना कहीं सरगर्मियां और गरमाते जा रही है। मैं बात कर रहा हूं अमित शाह, जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह। उनके बयान की संसद में वो यही कहते हैं कि आजकल संसद में जितना अंबेडकर अंबेडकर बोल रहे हैं वो एक फैशन बन गया है, इससे ज्यादा अगर वो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग प्राप्त हो जाता। बस यही एक बात थी, और इस बात को कुछ लोग ये कह रहे हैं कि घुमा फिरा के तोड़ करके लोगों के सामने एक एजेंडा लगाया जा रहा है। वही दूसरी तरफ लोगों का ये कह रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर जो कि संघर्ष करो शिक्षित रहो वाले नारे देते हैं, एकजुट होकर लोगों को एकत्र कर कर संगठित कर कर लोगों को अपनी तरीके से एम्पावर करने की बात करते हैं, उनको उनकी जो विचार है और जो तबके के लोग हैं उनको दबा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे इस समय आप देख सकते हैं, मैं भी अंबेडकर अमित शाह माफी मांगो के नारे लग रहे हैं, और यहाँ पे दलित समाज के जो लोग हैं आज उन लोगों ने एक प्रदर्शन यहाँ पे शुरू करा है। तो मैं सीधा दलित समाज के लोगों से बात करूंगा। और एक और बात आपको कहना चाहूंगा कि दलित समाज की जब कोई बात होती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि पक्का ये राजनीतिक पार्टी शुरू करने वाले। तो आपको पहले ही बता दूं कि ये सब नौकरी वाले लोग हैं, ये सब नौकरी करते हैं, और यहाँ पे आके आवाज उठा रहे हैं। खुल के मैं इनसे बात करूंगा। सर हाँ जी गौतम जी, जब ये अमित शाह का बयान के बारे में आप लोगों को पता चला कि वो ये कह रहे हैं कि इतना अम्बेडकर अम्बेडकर करके भगवान का नाम लेते हैं तो शायद स्वर्ग मिल जाता, जब ये बात सुनी सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया आई और क्या लगता है उनकी मानसिकता क्या था? देखिए, भारत की आजादी को 75 साल बीत गए, और यही वो लोग हैं, यही जो सत्ता में बैठे लोग जिन्होंने ऐसे बयान दिए, यही वो लोग हैं और ये कहते हैं कि आरक्षण समाप्त कर दी जाए और सभी लोग बराबर हैं, और यही लोग क्रिमिनल या नॉन क्रिमिनल और यही लोग की मानसिकता यहाँ पे उजागर होती है। यदि बाबा साहब के विचारधारा के चलने वाले लोग यदि आगे बढ़ते रहे और ऐसे पढ़ाई लिखाई करके आगे उच्च पदों पर बैठते रहे तो कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी के बराबर हो जाएगी। वो नहीं चाहते कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मानने वाले दलित वंचित शोषित SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग उनके बराबर कुर्सी पर बैठे, इसीलिए उन्होंने ऐसे प्रकार के बयान दिए। और यह बयान कहीं ना कहीं पूरी तरह से संभावित था, इन्होंने पूरे प्लान करके आए थे, ऐसा कुछ नहीं था उनके मुंह से निकल गया था। ये पूरे प्लानिंग था, फुल प्लान था, ये उनका पूरा एजेंडा था कि बाबा साहब को अपमानित करना। और ये हमारे जैसे उन्होंने बोला ईश्वर, ये हमारे भगवान से भी बढ़ गए, इन्होंने हमें पानी पिलाना और हमें पढ़ना लिखाना और कोट पैंट पहनना, हम नंगे घूमते थे, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब को भी अधिकार नहीं मिला। वो अधिकार देने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मेरे ही नहीं, दलितों का ही नहीं, महिलाओं के भी, हर वर्ग की महिला, चाहे SC हो SC हो OBC हो माइनॉरिटी हो, चाहे वो जनरल की महिला क्यों ना हो, यदि उसे पढ़ने का लिखने का अधिकार या डॉक्टर इंजीनियर और IAS से पढ़ने का अधिकार दिया है तो किसी ने दिया है, वो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये भगवान नहीं, ये अगर बोल 100 गुना कर दिया जाए भगवान का तो उससे भी बड़े भगवान नहीं। सर एक सवाल और पूछना चाहूंगा, आज के समय में ये कहते हैं कि 20वीं सदी आ गई है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, भारत विकसित बन रहा है, ऐसे में दलितों की जो जमीनी स्तर की हकीकत है वो क्या है? ऐसा है, विश्व गुरु तो आपको साफ साफ दिख जाएगा, आप मीडिया वाले साथी हो, आप बता देंगे। मेरे सम्मानित साथियों,
अभी यही भारत है, भारत के किसी भारत के क्षेत्र में दलितों को घोड़ी पे चढ़ने नहीं चाहिए दिया जाता, जो कि सरकारी अधिकारी वो पुलिस वाला होने के बावजूद फिर वो पुलिस पूरे अपने फोर्स के साथ जाता है, वो घोड़ी पे किसी तरह से चढ़ के उसकी बारात जाती है, फिर भी क्या करते हैं वो उसको नहीं मार पाते हैं, उसकी बारात नहीं रोक पाते तो घोड़ी वाले को पीट देते हैं। ये भारत की स्थिति है दलितों की, SC ST BC माइनॉरिटी और हमारे वंचित समाज के लोगों की और महिलाओं की स्थिति है। और यहाँ यही भारत है जो अब विश्व गुरु बनने जा रहा है। अब हमारी बहन बेटी त्रिलोकपुरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, रात के 9 बजे के बाद निकल जाए तो 4-5 दारू पीने वाले उनको अपशब्द बोल करके अपमानित करेंगे, वो हमारी आपकी ही बहनें होंगी। ये भारत है हमारा, ये 75 साल के बाद ये स्थिति है अभी भारत देश की। सर क्या नाम हुआ आपका? सर मुन्नालाल गौतम नाम है। मुन्नालाल गौतम। मुन्ना जी, बात बताइए, केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, जो हर बार जब चुनाव आती है अपने अपने तौर तरीकों से वादे करती है, दलितों के लिए क्या वो आप लोगों की उम्मीदों पे कभी देखिए वही आपने सुनी कहावत सुनी होगी कि मन में राम बगल में छोड़ी, इनकी बात जुबान पे आ ही जाती है। तो सर देखिए ऐसे तो अम्बेडकर सभी कहते हैं, लेकिन जब जहाँ अम्बेडकर की विचारधारा की बात आती है, तो मान सम्मान की बात आती है, वो कुछ लोग आए दिन उनके मंत्री हो जाए विधायक हो कुछ कोई बोल ही देते हैं। तो सर ये ऐसा कब तक चलेगा? आप लोगों ने देखा होगा वहाँ संसद में वहाँ बोला गया, विधान संसद में बोला गया, मिसाल द्वारा वहाँ बोला गया, खबर टिप्पणी बाबा साहब के बारे में की गई। तो सर ये अपमान कब तक रहेगा? कहने को तो हम सभी अम्बेडकर मानते हैं, लेकिन जहाँ मूर्ति लगाने की बात होती है वो मूर्ति लगाते हैं, स्मारक बनाते हैं, लेकिन जहाँ उनकी विचारधारा फैलाने की बात होती है, मानव एक समान करने की बात है, उच्च नीच भेदभाव मिटाने की बात होती है, सर वहाँ तो अब टिप्पणी करी जाती है। तो सर ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे कब तक चलेगा? हम उसी के विरोध में आज चौपाल तरफ से यहाँ एक शांति मार्च निकाल रहे हैं सर, और हमारे साथी सभी उसमें सहयोग कर रहे हैं। मैं भी ये देख रहा हूँ सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, पर आपसे भी पूछना चाहूंगा। हम लोगों को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, ना हमें शिक्षा का अधिकार था, तो हम ये हमारा ये मार्च निकालने का ये उद्देश्य है कि वो माफी मांगे जाए, बस इतना ही है हमारा, और कुछ नहीं हमें। सत्ते में बैठी जो केंद्र सरकार है वो अक्सर, जैसे कि मैंने इनसे भी सवाल किया, वोट बैंक के लिए अपनी राजनीति करते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि जो आरक्षित जो तबका है उनके लिए वादे भी करते हैं और उनके लिए मैनिफेस्टो में अलग से जगह देते हैं। आपके हिसाब से जमीनी स्तर पर क्या उसका कुछ फायदा हुआ है? रिजर्व कैटेगरी को, दलित लोगों को कभी कुछ ऐसा फायदा हुआ बीते कुछ सालों में? सर ये वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन फायदा तो अभी तक किसी को नहीं हुआ है, क्योंकि ये हमारी जो कॉलोनी है ये समझ लो यहाँ पे अभी तक कोई भी नहीं आया है, बस वादे करते हैं, कोई पूरा नहीं करता। यहाँ तक ऐसा है, वादे पूरे नहीं करता। क्या क्या समस्याएं हैं, अगर एक बार थोड़ा होगी आपसे? सर समस्याएं हमारी ये है कि कल को कोई भी यहाँ पे कुछ काम होता है, या बहुत नेता है आते हैं वादे करके चले जाते हैं, जैसे कि अभी भी उनसे भी हमारी बात हुई थी, हमारी अमेरिका चौपाल को लेकर, तो उन्होंने भी वादे पूरे नहीं करे कुछ। तो अपनी बस्ती से यहाँ पे इस समय वाल्मीकि द्वार पर ये पूरा सैकड़ों का जन सैलाब आ चुका है, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि बाबा अंबेडकर जो हमारे भीमराव अंबेडकर थे, उनके लिए जो केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने बयानबाजी करी थी उसके बाद जो था। यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि यहाँ पे अभी पुतला जलाने की भी बात हो रही थी, लेकिन पुलिस ने कहा कि निर्देशानुसार उसके बारे में उन्हें सूचित नहीं किया गया है, तो वो चीजें बेहद मुश्किल है। सैकड़ों की तादाद, मैंने देखा था कि 10-15 लोगों से शुरू हुआ प्रदर्शन, आते आते सैकड़ों की तादाद में बढ़ गया। क्या ये विचार है और क्या उद्देश्य था इस पूरे प्रदर्शन का? ये विचार और उद्देश्य नहीं है, ये हमारी जनता का गुस्सा है, जो बाबा साहब का अपमान अमित शाह ने संसद में बैठकर किया है, और जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया है, ये उसके विरोध में जुलूस है। ये हम त्रिलोकपुरी निवासी हैं, जितने ये हमारे अंबेडकर चौपाल की तरफ से पूरी रैली निकाली गई है, और इसमें कहीं ना कहीं हम अमित शाह से ये मांग करते हैं कि वो माफी मांगे तो माफी मांगे। जनता उनके खिलाफ इस तरह का विरोध प्रदर्शन करती रहेगी अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो। अंबेडकरवादी जितने लोग हैं, जितने संगठन आप देख रहे हैं यहाँ पूरे ग्रुप में हैं, ये सारे अंबेडकर चौपाल से इकट्ठा होके आए हैं, ताकि बाबा साहब का सम्मान हम लोग नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। अगर ऐसे ही संसद में बैठ के बाबा साहब का अपमान होता रहेगा, जिस संसद से संविधान से संसद चलती है, वहीं से लोग अगर इस तरह अपमान करते रहेंगे तो हम लोग किस तरह जिएंगे। हम यही मांग करते हैं, हमारी पूरी अंबेडकर चौपाल ये मांग करती है कि उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए जल्द से जल्द, नहीं तो हम इस तरीके के प्रदर्शन करने से रुकने वाले नहीं हैं। हर बिरादरी का बंदा खड़ा हुआ है। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं बाबा साहब को मानता हूँ। बाबा साहब ने दलितों, मुसलमानों, हर किसी को सर उठा के चलने की क्या कहते हैं शक्ति प्रदान करी है, वरना कोई दौर था ठाकुर और ब्राह्मण का, अगर कोई दलित समाज का बंदा जूते पहन लेता था तो उसके पैर में कीले ठोक दी जाती थी। आज जो अमित शाह संसद में बैठा है ना, वो बाबा साहब के द्वारा बैठा हुआ है, वरना किसी की औकात नहीं है जो संसद में बैठ पाता। कोई कानून बनता,
कोई बेटी हमारी आईएएस बनती, कोई बेटा हमारा आईएएस ऑफिसर बनता, जज बनता। ये बाबा साहब की देन है। और क्या कहते हैं, अमित शाह को माफी मांगना चाहिए कि उसने जो ये वर्ड यूज करा है। वो हिंदुस्तान के भगवान माने जाते हैं। जय भीम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 100 बात की एक बात ये है कि राजनीति के भी नजरिए से इस बयानबाजी को इस नैरेटिव दिया जा रहा है, लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अब ऐसे में आने वाला समय बस ये बताएगा कि ये जो चुनावों की प्रक्रिया है उसमें इसका कितनी भागीदारी रहेगी और अमित शाह इसके लिए माफी मांगते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आदान हिंदी न्यूज देख रहे थे आप, मैं आपके साथ हर्षित तोमर, त्रिलोकपुरी, दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।